नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय जोशी, नेत्र सर्जन, शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी। आज आपके सम्मुख एक विशेष जानकारी देने हेतु आया हूँ। आज पूरा विश्व दृष्टि दिवस मना रहा है, जिसे हम वर्ल्ड साइट डे भी कहते हैं। यह दृष्टि दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जिस तरीके से हम आँख से दृष्टि के रूप में पूरी दुनिया को देखते हैं, उस नज़र को बचाने, उस दृष्टि को बचाने हेतु जो भी रोकथाम करी जाए, जो भी जागरूकता करी जाए, इस बारे में नेत्र सर्जन्स, सोशल वर्कर्स, दृष्टिमितज्ञ और अन्य लोग जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, डॉक्टर्स, वो आपसे जानकारी साझा करते हैं। इन जानकारियों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी नज़रों से जो दृष्टि होती है उसको बचाव हेतु लागू कर सकते हैं। इस बार की विश्व दृष्टि दिवस की थीम है चिल्ड्रन लव योर आइज। जैसा भी आजकल के जो बच्चे जिस युग में पैदा हुए हैं उसको आप सोशल इंजीनियरिंग का ज़माना कह सकते हैं, या सोशल जो हम एक मेलजोल रखते हैं, अन्य जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके लिए हमें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनके तरीके के अन्य जो गैजेट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। और जिस वजह से जिनके उपयोग से आँखों में कमी आती है, ये बात छुपी हुई नहीं है, यानी कि दृष्टि में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बात छुपी नहीं है। तो किस तरीके से हम इन गैजेट्स का यूज़ करते हुए अपने लिए जीवन उपयोगी बनाएं और हमारी जो दृष्टि है वो भी बाधित ना हो, वो भी खराब ना हो। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभिभावकों को कि जो रिकमेंडेशंस है डॉक्टर्स की, वो ये है कि अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो उनको इस तरीके के गैजेट्स नहीं देने हैं। मतलब उनके लिए ये जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर है, इसको नहीं दिखाना है उनको। और 2 से 5 साल के हैं तो 1 घंटे के लिए आप उनको दे सकते हैं। और अगर 5 साल से बड़े हैं, 5 साल से 17 साल के हैं, तो दिन भर में 2 घंटे का वो मोबाइल का या इसका प्रयोग कर सकता है, जिसमें रिक्रिएशनल प्लस उनका स्कूल का वर्क दोनों है। अगर कम हो उससे तो और ज़्यादा अच्छा है। आज मैंने जब एक गोष्ठी में था तो मैंने बच्चे से पूछा, ऐसी था 13-14 साल का बच्चा, तो मैंने उससे पूछा कि आप कितनी देर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो उसने बताया सर मैं 4 घंटे यूज़ करता हूँ। उसने ईमानदारी से बताया। तो मैंने बताया कि बेटा अगर आप 2 दिन का काम 1 दिन में करेंगे, अगर मैडम आपको 2 दिन का काम 1 दिन में कराएगी, होमवर्क या क्लास जो भी है, या आप 2 दिन का खाना 1 दिन में खा लेते हो, या 2 दिन का काम 1 दिन में कर सकते हो आप? कह रहा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप 2 दिन का मोबाइल जो रिकमेंडेशन है वो 1 दिन में क्यों करते हो? आपकी आंखें कितने थक जाएंगी। मान लिया आप 2 दिन का काम 1 दिन में करोगे तो कितनी आपकी थकान हो जाएगी। वैसे ही आपकी आंखें भी थक जाती है, आंखों में भी जोर पड़ता है। उसको मेरी बात समझ में आई और उसने बताया कि मैं इसको लागू करूँगा। इसी तरीके से मेरा आपसे भी ये है, आप जो रिकमेंडेशन है उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार काम करें। बच्चों में जो दृष्टि अन्य जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से कमी आती है, वो हमारे एरर्स हैं, जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आते हैं, जिसमें कि अभिभावकों को या बच्चों को कैसे पता लगेगा कि उसकी दृष्टि में कमी आ गई है। देखिए, अगर वो बच्चे को दूर से धुंधला या नज़दीक से धुंधला दिखाई दे, या स्पष्ट ना दिखाई दे, ब्लैक बोर्ड अच्छे से ना दिखाई दे, टीवी को वो बहुत पास जाके देखे, सर दर्द हो जाए ज़्यादा काम करने से, या आंखों से पानी आए, या वो आंखों को छोटी करके ऐसे करके देखे, स्पष्ट न दिखाई दे, या वो पढ़ाई में होशियार होने के बाद पिछड़ जाए, या उसको ऐसा लगे कि उसकी कॉपी में कटिंग्स यानी करेक्शंस बहुत है मैम के द्वारा, मतलब पेंसिल से ज़्यादा लाल निशान है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो दृष्टि में है वो कमी आई हुई है। क्योंकि बच्चा ये इस तरीके की छुपी हुई बीमारियां होती हैं या परेशानियां होती हैं, वो बच्चे को या अभिभावकों को समझ में नहीं आती है। सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं कि बच्चे को पता लग जाए, अभिभावकों को पता लग जाए कि हमारे बच्चे की नज़र में कमी आ गई है। तो इसके बाद अगर आपको ये बात पता लग गई तो आपको डॉक्टर को या दृष्टिमितज्ञ को दिखाना है और अपनी आँखों को चेक कराना है, और बिल्कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर से कराना है, या फिर जो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। क्योंकि ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये भी एक साइंटिफिक, चश्मे का नंबर देना एक साइंटिफिक आर्ट है, कोई भी इसको नहीं दे सकता है। इसलिए इसमें रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो ही, या ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, वो ही इसको दे सकते हैं। तो इसलिए जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उन्हीं से आप नज़र की जांच कराएंगे। इसमें बाकी अभिभावकों को बताऊंगा कि अन्य जो बीमारियां जो बच्चों को
दृष्टि बाधित कर सकती हैं वो है जैसे कि ट्रॉमा। बच्चों को जो हमारे आजकल रामलीला चल रही है, बच्चे गदे से तलवार से एक दूसरे से लड़ाई करके आंख में मार लेते हैं। ये पहाड़ों में बहुत प्रचलित जो खेल है वो धनुष बाण का है, या जो झाड़ू की सीख होती है उससे एक दूसरे को मार लेते हैं। तो यह काम नहीं करना है, ये खेल को प्रोत्साहित नहीं करना है। मतलब खेले तो आपने प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ खेलें, और जो माँ बाप है उनके साथ में रहे तभी जाके वो एक खेल खेले। और बाकी अन्य बीमारियां हैं, जैसे बच्चों को कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट बहुत कॉमन है। अगर आपको ऐसी सफ़ेद सी कोई चीज़ वस्तु आँख के अंदर देखे चमकीली सी, तो उसको लगता है कि वो ल्यूकोकोरिया का साइन हो सकता है, यानी कि उसमें वाइट रिफ्लेक्स हो सकता है, यानी कि उस बच्चे को अन्य बीमारियां जैसे कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, और अन्य तरीके की उसको बीमारियां हो सकती है, उसको भी देखना है। मतलब आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। और ग्लोकोमा भी हो सकता है बच्चों को। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं, तो जब एक बार बच्चा को आप दिखा सकते हैं कि इसको इस तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो अभिभावकों के लिए भी बता रहा हूँ कि आपको ये जानकारी अपने पास रखनी है। बाकी जो बड़े लोग हैं उसमें जो है कि हमारी निकट दृष्टि दोष है, जैसे प्रेस्बाइपिया है और कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है, ARMD है, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो दृष्टि में परेशानी कर सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जो नेत्रों में भी, इंद्रियों में भी 5 इंद्रियां पूरे शरीर में सर्वश्रेष्ठ बताई गई कि इम्पोर्टेंट है। उनमें भी से भी सर्वश्रेष्ठ जो इंद्रिय है वो उसको आज से हजारों हजार साल पहले वेदों में भी कहा गया है, नेत्रम परम इंद्रियम। तो आपको अपनी इंद्री यानी कि नेत्र का बहुत ही ध्यान रखना है। बिना नज़र के, बिना आँखों के दुनिया की परिकल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही पीड़ादायक है। तो भगवान ने जो हमें इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन दिया हुआ है, इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और बच्चों, आपसे मैं यही कहूँगा कि जो जितने भी गैजेट्स हैं इनको आप अपनी सुविधा अनुसार यूज़ करें, ना कि इनकी लत लगे, ना कि इनके आदी हों। इसी संदेश के साथ मैं चाहूँगा कि आप ये संदेश और लोगों को भी साझा करें। धन्यवाद।